है दोस्तों, अनलॉक वेल्थ सीरीज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्मॉल केस वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड। बेस्ट इन्वेस्टमेंट मींस बेस्ट फ्यूचर। मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत, डिजिट लाइव 360 डिग्री चैनल के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है। एक ऐसा फंड जहाँ पर हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है या फिर उसका शेयर्स परचेस किया जाता है। उसको चलाने के लिए कुछ फंड मैनेजमेंट के कंपनीज होती है, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में, वो सब डायरेक्टली आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट लेते हैं और खुद के उनकी एक्सपर्ट टीम होती है। वो एक्सपर्ट जो लोग होते हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली स्टॉक्स में करते हैं और उस पर जो रिटर्न मिलता है वो आपको म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका आपको यूनिट्स के रूप में आपको वो अकाउंट पर रिटर्न मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे स्मॉल स्केस क्या होता है। स्मॉल स्केस एक स्मार्टली मतलब एक स्मार्ट लोगों द्वारा डिज़ाइन किया हुआ स्टॉक का पोर्टफोलियो है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट पर रिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब जो भी स्टॉक्स आप परचेस करेंगे वो डीमैट अकाउंट में आपको दिखेंगे। म्यूचुअल फंड में थोड़ा अलग सिस्टम है, यहाँ पर थोड़ा अलग सिस्टम है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या है आगे जाके हम यहाँ पर देखेंगे। ये म्यूचुअल फंड और स्मॉल स्केस है किन लोगों के लिए, जो जिन्होंने अभी अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री की है, उनको कुछ पता नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा प्लानिंग हो सकता है। और इसके अलावा जो बहुत सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी एक इन्वेस्टमेंट के रूप में अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट लोग दोनों ही फंड्स में एक्सपर्टीज काम करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस कौन से हैं फर्स्ट देखेंगे। तो फर्स्ट है फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड होता है वहाँ पर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट का कहाँ पर मतलब कौन से स्टॉक्स या शेयर्स खरीदी किए जाते हैं वो हमें पता नहीं होता है, क्योंकि वो फंड जो मैनेज करते हैं, जो भी कंपनीज मैनेज करती हैं, उनके खुद से प्लान से वो परचेस करते हैं और उसका हमारे अकाउंट में खाली यूनिट्स ही दिखाई देते हैं। तो हमें पता नहीं होता है कि कौन से स्टॉक्स हमारे अकाउंट में परचेस किए गए हैं। लेकिन स्मॉल स्केल्स में वैसा नहीं होता है। स्मॉल स्केल्स में ट्रांसपेरेंसी होती है। जो भी आप परचेस करते हो वो डायरेक्टली शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस है लोअर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लोअर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सपोज आप मंथली 20,000 इन्वेस्ट करते हो तो उसका ईयरली कितना हुआ, ईयरली होता है 2,40,000। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पर और स्मॉल स्केल्स वहाँ पर कुछ फीस होती है, तो फीस के स्वरूप में हम कितना पे कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर हम देखेंगे तो उनका तकरीबन 1.5% के आसपास उनकी फ़ीस होती है सालाना, एवरेज बता रहा, एवरेज फ़ी है ये। और स्मॉल स्केल्स में 0.3% होते हैं। तो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे हम तो 1.5% ऑफ 2,40,000 का हो जाता है 3,600, मतलब 3,600 रुपीज़ पर ईयर। ये म्यूचुअल फंड में इतनी फीस हम जो फंड हाउसेस है उनको पे करते हैं। और स्मॉल स्केल्स में 0.3% ऑफ 2,40,000 का हो जाता है, मतलब 750 रुपीज़ पर ईयर। हम ये जो होता है 750 रुपये, ये हम स्मॉल स्केल्स के कोई मतलब फंड वगैरह जो मैनेज नहीं करते यहाँ पर कोई, उनकी फ़ीस नहीं होती है। ये जो भी पे करते हैं हम, ये सब डीमैट अकाउंट का मेंटेनेंस चार्ज होता है। तो नेक्स्ट है ओनरशिप ऑफ शेयर्स। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्लियरली एक डिफरेंस ये भी दिखता है हमें कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पर हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारे अकाउंट में शेयर्स के रूप में नहीं रिफ्लेक्ट होते हैं, वो यूनिट्स के रूप में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जो भी शेयर्स होते हैं उस पर हमारा कोई डायरेक्टली ओनरशिप नहीं होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या करते हैं, वो स्टॉक्स परचेस करते हैं और हमारे अकाउंट में यूनिट्स रिफ्लेक्ट करते हैं। और स्मॉल स्केल्स में क्या होता है,
जो भी शेयर्स हम परचेस करते हैं वो डायरेक्टली हमारे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बेनिफिट ऐसा हो जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में हमने यूनिट्स परचेस किए तो उसका वहाँ पर कोई डिविडेंड इनकम का कोई बात नहीं होती है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता है वहाँ पर। लेकिन स्मॉल स्केल्स में क्या हो जाता है, जो भी हमने शेयर्स परचेस किए हैं उसका सालाना डिविडेंड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो क्या हो जाता है, जितना भी हम परचेस करते हैं उसके ऊपर हमारा एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। यहाँ पर ओनरशिप के साथ साथ हमारा एक्स्ट्रा इनकम का भी चांस यहाँ पर हमें मिल सकता है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पर हमें पॉसिबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे क्विकर रिडम्पशन। कभी कभी हमें क्या हो जाता है, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसे निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। कोई भी रीजंस होते हैं बहुत सारे जिसकी वजह से हमें रिडम्पशन के लिए हम रिक्वेस्ट डालते थे। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं नेवी के स्वरूप में। तो डे के एंड में वो ख़त्म होता है और उसके बाद अगर हमने रिक्वेस्ट डाली है आफ्टर 3 वर्किंग डेज वो प्रोसेस टाइम ले लेता है और उसके बाद वो रिटर्न्स मतलब जो भी हमने रिडम किया है वो अमाउंट हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन ये जो स्मॉल स्केल्स है यहाँ पर वैसा नहीं होता है। यहाँ पर आपके खुद के डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स होते हैं, अगर आपने उसको बेच दिया तुरंत आपके अकाउंट में वो फंड जमा हो जाता है। तो इन केस अगर कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के केस में स्मॉल स्केल्स में आपको तुरंत वो पैसा मिल सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा टाइम लग जाता है। दूसरा यहाँ पर रिडम्पशन में और एक दिक्कत ये है कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पर लॉकिंग पीरियड होता है 1, 2 या 3 साल के लिए। तो उससे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड से अगर इन्वेस्टमेंट निकालते हो तो आपको उसके ऊपर चार्ज पे करना होता है। लेकिन स्मॉल स्केल्स में वैसा लॉकिंग पीरियड कोई नहीं होता है। आप जिस भी वक्त आपको इमरजेंसी है उस समय आप वो पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम नो कैश होल्डिंग्स। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से 50% तक वो कैश होल्ड करके रखते हैं उनके पास। ठीक है, और स्मॉल स्केल्स में वैसा नहीं होता है। जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो पूरा का पूरा आपका शेयर्स परचेस करके आपके अकाउंट में दिख जाएंगे। मतलब अभी क्या हो गया, जो 15% जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो म्यूचुअल फंड्स के पास ही रह जाता है, तो उसका रिटर्न कुछ नहीं मिल सकता। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न हमें आ जाते हैं सालाना वो 15% हमें नहीं मिलते। लेकिन स्मॉल स्केल्स में वो 15% का भी यूटिलाइजेशन हो जाता है और हमारे अकाउंट में उसके रिटर्न्स भी रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। तो ये सारे हमने अब तक जो वो सब डिफरेंसेस है, आपको खुद से डिसाइड करना है ये दो इसमें से कौन सा आपके लिए बेहतर है। दोनों में ही अगर आप बिगनर है स्टॉक मार्केट में तो आपके लिए दोनों ही बेहतर है एंट्री के लिए। या आप दोनों पर ही एक्सपर्ट टीम रहती है जो आपका पैसे के लिए प्रॉपर प्लान बनाती है और आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका ग्रोथ प्रॉपर होता है। मतलब दोनों से कौन सा अच्छा है कौन सा बेहतर है ये आप खुद से डिसाइड करिए और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत डिजिट लाइफ 360 डिग्री चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। राइट कॉर्नर में हमने हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो हमें टेलीग्राम पर। इससे आपको लेटेस्ट वाले वीडियोस जो आएंगे वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। इसके अलावा सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को हिट कीजिए तो भी आपको पता चलेगा जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे। धन्यवाद।